afternoon. How are you, ma'am? ये 39 जिन पे लिखा रहा है ना, अलीशा, उनसे पूछो उनका नाम क्या है। वसावा कुछ ऐसे करके आ रहा है उनपे, पुष्पा के बगल में आई थिंक। वसावा वेदांशी, क्या आपका नेम मनीषा है ना? मैम उनका नेम मनीषा है। हाँ, मनीषा। ओके। Is it your first class, मनीषा मैम? आपका ये पहला क्लास है, पहली क्लास है ये? नहीं, ये अच्छा, तीसरी क्लास है। मतलब आप लास्ट वाले संडे पे नहीं थे? संडे को आप नहीं थे अवेलेबल? संडे नहीं, सैटरडे को जो क्लास था ना, सैटरडे थे, संडे को 4:30 को देखा, फिर मैंने किया पर वो आया ही नहीं, वो घूमता ही रहा आया ही नहीं। इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। जब ऐसा हो ना, कभी तो फोन ना एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए। हाँ। क्योंकि अभी हमारे साथ भी वही हो रहा था, अभी इसलिए हो जाती थोड़ी सी। और लोग आ गए। निशा, पुष्पा मैम भी आई थिंक उधर से ही है ना, या पैशन गुरु से है? अलिशा, मिस पुष्पा? Pushpa ma'am is not. Pushpa is not from Passion Guru. ओके, आई थिंक उनका वीडियो भी म्यूट है ना? Yeah, they're having. I guess she's having a network issue because even her voice was cracking while coming. Okay. शिप्रा मैम आप म्यूट पे चली गई। हाँ ठीक है, अभी ठीक है? Yes, now it's perfect. Yeah. Good afternoon, how are you, ma'am? Yes, you're very much audible. Yes, you are. She can respond. How are you, ma'am? She can hear my voice. Yes, we can all hear you. Hello. I think she's not replying any. Ma'am, we can hear you. Yeah, but yeah, that's lady na Hawa Baby, Arono wala. I think she's not responding any. प्लीज आप सब भी अपना कैमरा ऑन करो प्लीज, जिसका भी नहीं है। और जो मैम कह रही है उसका प्लीज आप रिस्पॉन्स करो, तो आप मैम को पता चलेगा कि आप हो यहाँ पे। ठीक है? हेलो, हाउ आर यू मैम? आपका आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही, लेकिन फोटो नहीं दिख रही है, मैं नेट नहीं पकड़ पा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अब आवाज से काम चलाओ, फोटो से क्या करना। Maybe she's facing some internet issues, ma'am. Yes, I think she's saying that. चालू से जब भी पकड़ा ये तो खाली आवाज बंद करने आवाज आवाज डबल छट्टे ना दिखा। अभी वीडियो दिख रही है? हाउ आर यू मैम आपको? आप म्यूट पे हो, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। अभी आवाज आ रही है, वीडियो नहीं दिख रही। Okay. It's her issues she is facing, internet. Yes. आप मैम को सुन सकते हो, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? यस। अच्छा। हाउ आर यू मैम? इसको इंग्लिश में बोलिए कि मैं मैम को सुन सकती हूँ बट देख नहीं सकती। हाउ आर यू मैम? या यस मैम।
इंग्लिश में बोलिए इसको कि मैम यस प्लीज। I heard, ma'am, but I saw not your photo. चलो बस वेरी गुड ट्राई। आप वेरी नाइस, लिटरली आपने ट्राई किया, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने मतलब बहुत कुछ सही बोला, सिर्फ इधर उधर वर्ड्स को कर दिया, बट करेक्ट थे आप। आपको बोलना था आई कैन हियर यू मैम बट आई कैन नॉट सी यू। ठीक है, हाँ, yes, ma'am. अभी बोलो मैंने क्या बोला। I can see not, but I heard you. वेरी गुड, आपने अभी आगे पीछे कर दिया, बट यही था। ठीक है, आप जैसे मैंने पहले बोला आई कैन हियर यू, मतलब मैं आपको सुन सकती हूँ बट आई कैन नॉट सी यू। ठीक है, हाँ, yes. वेरी गुड। अब इसको पूरा एकदम बिना रुके हुए पूरा एक लाइन में बोलिए करेक्टली, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। I can hear you, but I cannot see you. Photo. वेरी गुड, नाइस, बिग वेरी गुड मैम, थैंक यू। वेरी गुड, Thank चलो you. आपको ना अब मैं नेक्स्ट टाइम से बिना देखे हुए पढ़ाऊंगी। आप बहुत अच्छा ऐसे ही कर रहे हो, देखे तो आप बोलते नहीं हो, बिना देखे हुए पढ़ाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट टाइम से। Yes, मैं कब की राह देख रही हूँ आपकी, 4 बजे की। मेरे को मैम आएंगे तो हम सीखेंगे। ओहो सॉरी, आज मेरा फोन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया यार। Okay. मनीषा हाय, आवाज आ रही है आपको मनीषा मैम? निशा मैम, हेलो। हाँ, निशा शर्मा, हाँ। आपकी पहली क्लास है? आपकी पहली क्लास है आपकी? फर्स्ट क्लास है, ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी निशा मैम की आवाज नहीं आ रही। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। आप कर सकते हो अपने आप को अनम्यूट। हेलो मैंने मनीषा मैम, हाँ, आवाज आ रही ना आपको? हाँ, फर्स्ट आ क्लास में रही मैंने है। क्या क्या सैटरडे वाले क्लास में क्या क्या बताया था? मैंने लिखे थे कहीं? हाँ, क्या बताया था बताइए। इंग्लिश एक भाषा है। हम्म, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ओके। फिर एजुकेशन के बारे में पूछा था, हाँ, तो आई कंप्लीट 12। ओके। और फिर नहीं बोला था मैंने, फिर नहीं बताया था मैंने, बोलिए। फिर सुबह में कितने बजे आप उठते हो? तो आई एम वर्क इन 6 AM। अर्ली मॉर्निंग नहीं, आई वोक अप अर्ली मॉर्निंग 6 AM। वेरी गुड, अच्छा ठीक है, आपने अच्छा बोला, बट बीच में फिर से नहीं करना है, साथ में बोलना है। ठीक है, मैंने आपको हाँ। बताया था इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन योर लाइफ। ठीक है, मैंने इंग्लिश की इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है आपकी जिंदगी में, ये पूछा था आपको, याद है? नहीं याद है? ठीक है, आप अभी ना, मैं अभी निशा मैम से बात कर रही हूँ, आप मुझे इतनी देर में ना 5 लाइन में इंग्लिश के इम्पोर्टेंस इंग्लिश में लिखिए। अभी मैं आपसे फिर पूछूंगी, अभी विदिन 5 मिनट। ठीक है, और आज सुबह से उठ के अभी तक क्या किया आपने, ये भी लिखिए इंग्लिश में इन 3 और 4 लाइन। ठीक है, हाँ, अभी लिखिए आप 5 मिनट्स में। मैं निशा मैम से बात करके फिर आपके पास आती हूँ, आपसे पूछूंगी। ठीक है मनीषा मैम, आप लिखिए। निशा मैम, निशा मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही निशा मैडम। निशा मैम प्लीज अपना ना, आप ना माइक अनम्यूट करो। हाँ अभी बेटर है, थैंक यू। आया? आ गया, हाँ आ गया, थैंक यू। हाँ, आपको आ रही है हम लोग की आवाज ना सबकी? हाँ मैडम आ रही है। आ रही है, ठीक है। ठीक है, अपने बारे में बताइए कुछ,
in 2-3 lines, just describe yourself. My name is निशा परमार है, मैं 12 है wait अंग्रेजी में बोलना है, अंग्रेजी में बोलना, निशा परमार है नहीं, ठीक है। माय नेम इज आगे इंग्लिश में बोलिए, प्रॉब्लम हो My गया हम name बताएंगे। is निशा परमार, ओके 12 पास। हाँ ओके बोलिए मैं बड़ौदा। बड़ौदा से हो आप? हाँ बड़ौदा गुजरात। हाँ गुजरात। क्या करते हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। और आशा वहाँ पे काम भी करते हो, आशा में ना हाँ काम करते हो। सिंपल 4 लाइन बताया आपने। फर्स्ट लाइन था माय नेम इज निशा परमार, मेरा नाम निशा परमार है, ये पूरा आ गया। माय नेम इज निशा परमार, ठीक है। आपने बोला 12th कंप्लीट, मींस आपने 12th तक पढ़ाई की है ना? या अगर बोलते मैंने ग्रेजुएशन किया है तो आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, आई डिड 12th, मैंने 12th करा है, 12th किया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोला थर्ड लाइन, यू आर ए हाउस वाइफ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, है ना? तो आप उसको बोलोगे आई एम ए हाउस वाइफ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। क्या फिर से बोलिए, आई एम ए, बोलिए हाउस वाइफ। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आपने बोला आई एम फ्रॉम बड़ौदा गुजरात, है ना? मैं बड़ौदा से हूँ, बड़ौदा गुजरात से। इसको बोलना था आई एम फ्रॉम बड़ौदा गुजरात। देखिए कहीं भी आप जाते हो ना, बहुत बेसिक इंग्लिश ABCD या बहुत ग्रामेटिकली तो अभी स्टार्टअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं इतना जरूर आप लोगों को बेस देने की कोशिश करूंगी कि आप कहीं पे भी जाओ, जैसे आप या अपने घर पे भी रहो, तो एटलीस्ट जो कोई कुछ भी बोले ना तो आप उसको समझ के रिस्पॉन्स कर सको, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश के सबसे मतलब जो फर्स्ट जो मुझे लगता है प्रायोरिटी है कि हम किसी भी को भी, जैसे हमें कभी कहीं पे भी जाते हो तो आपको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि अरे यार सामने वाला जो बोल रहा है हम उसको समझ नहीं रहे हैं, और समझ पा रहे हैं तो हम उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। मेन इशू तो यही है क्योंकि हमें बहुत अच्छा इंग्लिश बोल के न्यूज एंकर तो बनना नहीं है, हमें बेसिक ही अभी सीखनी है ना? तो मैं एक बेस लाइन चाहूंगी कि आप लोग ना कहीं पे भी जाओ तो कॉन्फिडेंटली 4 लाइन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, सामने वाले को समझ पाओ और उसको रिस्पॉन्स कर पाओ। ये 3 स्टेप जो मेरा मेन मोटो रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अलीशा मैम आप लोग भी बता देना अगर कुछ मिस हो रहा हो मेरे साइड से, इनको बताना तो, ठीक है। हाँ। मैं सभी को, ठीक है, मैं सारी लेडीजों को बोल रही हूँ अभी जो है आशा वर्कर में जो भी है, हाउस वाइफ भी है, नहीं भी काम करती है, उनके लिए जो 3 चीज होती है कहीं भी, लैंग्वेज एक मीडियम ही है जो हम समझते समझाते हो, शेयर करते हैं चीजों को। आप लोग को जो बेसिक होता है, घर पे आपके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आपको उनसे समझने समझाने में दिक्कत होती है, ठीक है। वो तो एक फिर पढ़ाई हो जाती है जो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बट ठीक है एटलीस्ट इंग्लिश में कुछ चीजें जो आपके बच्चे आपसे बात करें, मम्मा आई वांट दिस, आई वांट टू डू दिस, इस सब चीजों को आप समझ सके, उनको बता सको कि भैया बेटा बच्चे ये अच्छी चीज है या नहीं है। तो इतनी बेसिक चीज में चाहते हो आप लोग को स्ट्रांगली आपके दिमाग में बैठा दो, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा जब तक कोई क्लास चल रहा हो 3 रहेगा। एक, आप अपने आप को कहीं भी जाओ बहुत कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस अपने आप को प्रेजेंट कर सको, जो हिचकिचाहट या जो डर है ना वो बिल्कुल भी ये हो जाए। लेकिन आपको बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत चीजें नहीं भी आ रही थी, तो स्मार्टली अगर आप कॉन्फिडेंट होकर वहां पे बोल लेते हो ना, तो सामने वाला फिर आपको उसको समझ भी नहीं आता कि आप क्या बोलते हो, बहुत स्मार्ट दे देगा रिस्पॉन्स। आप लोग ऐसे अगर मीटिंग में जाते हो तो वहाँ पे ऐसी क्या चीजें होती है, क्या लाइन्स आती है जो आपको समझ में नहीं आती मैडम? निशा मैम। हाँ मैम। अच्छा आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हैं? अच्छी तरह से सीख लो, बाद में नौकरी कर सकती हूँ, बच्चे को पढ़ा सकती है। बच्चे आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक ही बच्ची है। इंग्लिश में बोलिए इसको। वन चाइल्ड बॉय। नहीं, आई हैव वन डॉटर और आई हैव वन किड। हाँ, वन डॉटर है आपकी। हाउ ओल्ड सी इज? कितनी एज की है वो? वो 10 years old. She is 10 years old. वो कितने साल की है? वो 10 साल की है। मैं हिंदी में बोलूंगा, आप मुझे इंग्लिश में रिप्लाई करोगे, ठीक है? आप हिंदी में नहीं बोलोगे। यू ऑल हैव टू रिप्लाई इन इंग्लिश। बोलिए बोलिए। She is 10 years old, है ना? She is 10 years old. 10 साल की है वो, ठीक है? हाँ 10 साल की। आपने 11th 12th में क्या पढ़ा था?
मैंने कॉमर्स लिया था। कॉमर्स लिया था, उसमें इंग्लिश थी? हाँ। लैंग्वेज नहीं, मैं इंग्लिश में नहीं लिया था, मैंने हिंदी में लिया था कॉमर्स में। ठीक है, ठीक है। निशा, आप ना अभी अपने बारे में लिखिए, ठीक है, अपने लाइक डिसलाइकिंग हॉबीज 5 लाइन में लिखो आप। मैं दूसरी लेडीज को भी करके फिर आपके पास आती हूँ, आपसे पूछूंगा, ठीक है? आप लिखो। मनीषा मैम, हाँ जी, लिख लिया? हाँ। क्या लिखा बताइए, बताइए क्या लिखा आपने? मैं सुबह में 6 बजे उठी, फ्रेश होकर चाय बनाई। हेलो, हमने हिंदी में नहीं कहा था लिखने। आई टोल्ड। इंग्लिश नहीं आता मैम। अच्छा चलिए, आप पहला लाइन बताइए क्या लिखा आपने, फर्स्ट लाइन बताइए क्या लिखा आपने। सुबह में 6 बजे उठे, हाँ, तो वो तो मैंने लिखा, आई वोक अप अर्ली मॉर्निंग 6 AM। फिर फ्रेश होकर चाय बनाई। ये फिर उसका जो होता है ना, इंग्लिश में फिर जो होता है, इस फिर को फिरा दो, हटा दो वहां से। उसके बाद उसमें ऐड किया करो एक वर्ड होता है आफ्टर दैट। बहुत सिंपल सा वर्ड है, आफ्टर दैट। आफ्टर मीन्स उसके बाद, ठीक है? याद रहेगा ये वर्ड, ठीक है? आप जब भी ये फिर यूज उसके करने का सोचो, हाँ हाँ, उसके तो जब भी आप ये फिर याद आए ना आपको, फिर तो बोलना नहीं, फिर नहीं करना है इसको, आफ्टर दैट, ठीक है? बाद याद रहेगा? कि आपको फिर बहुत याद हाँ। रहता है ना, उसी तरह इस वर्ड को याद कर लो कि आप जैसे भी बोलो, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग एट 6 AM। आफ्टर दैट आई गो फॉर रिफ्रेश एंड देन मेक कुक्ड टी फॉर माय फैमिली, है ना? आपने अपने फ्रेश हुए, फिर फैमिली के लिए चाय बनाई, चाय बनाई। यही है ना? और हाँ। फिर आफ्टर घर आफ्टर दैट घर का सारा काम किया। अब मतलब इधर बोलोगे तो फिर की वेरी नाइस मनीषा, इधर बताओ, इधर उड़ा दोगे आप, हाँ? कोई बात नहीं, ठीक है। आप उसके बाद आपने घर की सफाई करी, है ना? अच्छा, हाँ। मीन्स 3 लाइन लिखा आपने। फर्स्ट लाइन लिखा कि आपने सुबह यू वेक अप इन मॉर्निंग 6 o'clock। आफ्टर दैट यू जस्ट वेंट फॉर रिफ्रेशमेंट एंड कुक्ड द टी फॉर योर फैमिली एंड देन। तो हर जगह ना हम आफ्टर दैट यूज नहीं करते, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एंड देन, तब, उसके बाद भी, या आफ्टर दैट। तो हर जगह आप एक ही वर्ड नहीं यूज कर सकते, बहुत सारे एडवर्ब होते हैं जो आपको बताऊंगी, वो यूज कर सकते हैं। इसलिए आपने लिखा कि एंड देन आई जस्ट वेंट फॉर क्लीनिंग माय हाउस, क्लीन माय हाउस। आपने घर की सफाई की, ठीक है? घर का क्या होता है? हाउस। सफाई का क्या होता हाउस है? सफाई की इंग्लिश क्या क्लीन। होती है? क्लीनिंग। क्लीन। क्लीन करा आपने, है ना? अब आप उसको बोलिए 3 लाइन को इंग्लिश में। बहुत सिंपल है, आप या तो देखो बहुत छोटे छोटे वर्ड से बोल सकते हो। एंड देन आई क्लीन माई होम, मैंने अपने घर की सफाई करी। हाउस, ठीक है? घर को ना क्लीन। होम भी बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं। इसमें, ठीक है? हवा भी मैम, हवा भी मैम, आवाज आ रही है? हवा भी मैम, आवाज आ रही है आपको? हेलो, एलिसन को पूछो, आवाज आ रही है? किनको पूछ रहे हो आप? किनको अभी पूछ रहे आई हो है मैम? हवा आवाज। भी, हाँ हाँ, हवा अभी आ उनका रही है? माइक आवाज म्यूट आ रही है, फोटो भी दिख रही है। ओहो, वेरी गुड। ओके ओके ओके। चलिए, हवा भी मैंने ना पिछले क्लास में संडे को, लास्ट संडे क्लास हुआ था, कुछ 3 चीजें लिखने के लिए दिया था ना, याद है? यस, लिखे हो? लिखा है मैडम। अरे वेरी गुड, बताइए अभी सबको। हेलो मैडम, हेलो ऑल माय आशा सिस्टर, आई एम हवा बीबी and join to speaking class. English is a language. We also learn to English, but English is necessary our daily life. And जो तुमने सिखाया था वो 3 टेंस वाला, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वेरी गुड। टेंस क्यों? अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए।
I was buy to scooty last Monday. Oh, very good. Very sweet then. मिठाई मैंने का स्कूटी मंडे को बाय किया. very good. Nice. Nice. Very nice. I was हाँ. buy scooty to last Monday, Okay. and I was gone a Friday to with my sister to Dargah Pir Bariyan. Okay. I And was pray to Dargah. मैडम जितना आया इतना में लिखा. नहीं नहीं देखो हवाई मैम आपने कोशिश बहुत अच्छी करी है. आपकी ना सिर्फ वर्ड्स इधर से उधर हुए, एटलीस्ट आपने एक सेंटेंस बनाने की कोशिश की. वेरी गुड एफर्ट. आपने बहुत अच्छा किया है. आपने लिखा है, जब ऐसे लिखते जाओगे ना फिर आपको खुद समझ. Just give me 2 minutes, Elsa. Just give me 2 minutes, sir. 2 minutes. Sure, ma'am. Okay. हवा बीबी मैम, Yes. आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है. आपने बहुत बहुत अच्छे से लिखा है, सच में. कोशिश की है लिखने की, समझ में तो सब आता है लेकिन बोलने का ये नहीं है. इनके बोलने का कोशिश कामयाब थी. आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला है. हेलो. लिख सकती हूँ, Yes. समझ सकती हूँ, लेकिन बोलने में बहुत तेज होता है. आपने कोशिश की तो कोशिश आपकी बहुत अच्छी थी. Exactly. Yes. Seriously, Thank आपने you, ma'am. बहुत इनके अच्छा thank you, ma'am. किया. थैंक यू. Sorry यार. मेरा बेबी है 2 years. थोड़ा इसी तरह ना हर मैम आप हर वीक में ना अगर 5 दिन अपने लिए कुछ भी ऐसे लिखते जाओगे ना, then you will yourself realize कि भाई कहाँ पे क्या गलती हो रही है. और आपने इस बार बहुत अच्छी कोशिश करी है. ओके मैम. अभी जैसे आज सैटरडे, कल तो फिर क्लास होगी, फिर मंडे से फ्राइडे में अभी तो आपने बहुत एक लाइन 2 लाइन लिखा है ना. मैंने कहा था कि हर दिन आप 5 लाइन लिखिए अपने बारे में, जैसे सुबह से उठ के रात तक में जो भी करते हो आप. यस. ठीक है. डेली लिखा कीजिए. 5 to 10 मिनट्स लगेगा जब बेड पे सोने जाते हो या जब भी फ्री होते हो शाम के टाइम पे. सुबह से लेके शाम तक का 5 लाइन कुछ भी अपने बारे में. आज मैंने ये Okay, खाया, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये देखा, आज मुझे ये अच्छा लगा. इसको इंग्लिश में आपको लिखनी है. ठीक है. बाकी लोगों को Okay. भी. मनीषा मैम क्लियर है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही मनीषा मैम. अच्छा, और सबसे फर्स्ट क्लास मिस मत किया कीजिए जब भी हो ना क्लास. अच्छा, आज 3 लोग ही हैं क्या अलीशा? आज 3 लोग ही हैं या 4 लोग? Ma'am, there is Pushpa. Ma'am, there is. She is not, I think. I guess she's having some net issue. But yeah, there are around 4 to 5 people here. Yeah, Okay. Pushpa ma'am, Nisha ma'am, Hawa Bibi ma'am, and Manisha ma'am. Yeah, Or 4. where is your friend that Rashida ma'am and one is Fatima, I think. Where is they there? Where they are? Ma'am, we have invited them all, but maybe due to some problem, they might have not joined. हाँ, that understand है. मैं इनसे जानना चाह रही थी हवा भी मैम से क्या बोलती हैं. हवा भी मैम, हेलो. मैम आपकी अपने दो- आप को अनम्यूट करो और आप बोल सकते हो. हवा भी मैम आवाज आ रही है आपको? यस. ओके. आपकी 2 दोस्त कहाँ हैं? राशिदा मैम टंकाया से तो मैं ही हूँ. इनके टंकाया पीएससी, टंकाया गांव में से मैं अकेली हूँ. इसको इंग्लिश में बोलिए. So, मैं अकेली हूँ, क्या होगा? only I अकेली देखो, एक अकेली मीन्स होता है ना, मैं यूजेस बताती हूँ. एक अकेली मीन्स होता है लोनली, मीन्स आप अकेले हो. और एक सिंगल होता है, जैसे आप बोलोगे आई एम सिंगल फ्रॉम जो am प्लेस single in join your meeting. मीटिंग. विच मीटिंग? दिस मीटिंग और एनी दिस मीटिंग, स्पोकन क्लास मीटिंग? So sorry, I am joined to class.
You are a single that joined the class on that place. You are saying ना? टिकावन. Yes. Okay, fine. ठीक है. तो आपको बता जैसे एक तो मैं अकेली हूँ, ठीक है, आपने अभी जैसे बोला, तो इसको आप बोल क्या सकते हो, आई एम सिंगल फ्रॉम दैट प्लेस, मैम, ठीक है. बट एक होता है लोनली. लोनली नहीं यूज करना होगा यहाँ पे. सिंगल, लोनली सारे वर्ड्स होते हैं अकेले के, बट लोनली नहीं. लोनली मीन्स होता है कि यार घर पे अकेले रहना एक अलग वो होता है. सिंगल मीन्स आप एक ग्रुप से बोल रहे हो कि मैं इस जगह से अकेले यहाँ पे हूँ, ठीक है. Yes. ओके. मनीषा कहाँ गई? निशा मैम, निशा मैम, निशा मैम. मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप. निशा मैम. यस, आपने लिख लिया अभी? हाँ, बताइए. जो बोला था वही बोलूं मैडम? नहीं, आपने लिखा क्या ये बताइए. आपने जो नाम ने वो पूछा ने, वो मैंने वापिस वो किया. निशा आपकी फर्स्ट क्लास है ना? हाँ मैम. ठीक है. हिचकिचाइए मत, यहाँ पे सभी एक जैसे ही है, ठीक है. जो भी लिखा है, जो भी समझ में आता है आपके माइंड में ना, आप ओपनली फ्रीली बोलिए. ऐसा कुछ नहीं मत सोचना कि गलत होगा या सही होगा, ठीक है. यहाँ पे कोई टीचर या बहुत ये नहीं है. मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एडवाइस करने के लिए हूँ, ठीक है. आपको अगर नहीं आ रहा हो तो मैं बताने के लिए हूँ. ये मत सोचना गलत है सही है क्या बोलूं, ये यहाँ पे नहीं करना, ठीक है. डर लगता है कहीं बाहर जाते हो तो समझने में बोलने, बट यहाँ पे नहीं. यहाँ पे फ्रीली बोलना. अगर गलत लिखा हो तो गलत ही बोलना, बट बोलना उसको. इससे क्या होगा ना, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे मैं बोल सकती हूँ. क्योंकि आते हुए भी हम बहुत बार नहीं बोल पाते, ठीक है निशा मैम. बहुत बार ये होता है कि हमें आ रही होती है चीजें, बट हम झिझक के मारे ना बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी चीजों को. तो यहाँ पे वो चीज को हटाइए पहले कि नहीं मुझे बोलना है तो बोलना है, गलत सही देखे नहीं, ठीक है. अभी बताइए क्या लिखा आपने. My name is Nisha Parmar. Standard 12. Address Baroda, Gujarat district. My daughter name Nandini Patel. Age 10. 4th standard. और फोर्थ स्टैंडर्ड में आपकी डॉटर. महारानी, हाँ 4th स्टैंडर्ड में महारानी हाई स्कूल कन्या विद्यालय. वो महारानी कन्या विद्यालय में पढ़ती है बेटी आपकी, है ना? हाँ. ओके, ठीक है. अभी आप जब बोलते हो माय नेम इज निशा परमार, रुकते क्यों? वन लाइन में फास्टली बोलो, माय नेम इज निशा परमार. बोलिए. नहीं नहीं बोलिए बोलिए, आप बोल लो, बोलिए. माय नेम इज निशा परमार. क्यों परमार में रुके क्यों? माय नेम इज निशा परमार. सिंपल, आपको अपना ही नाम बोलना है. हाँ. माय नेम इज निशा परमार. स्टैंडर्ड 12. स्टैंडर्ड 12 क्या होता है? नहीं नहीं लिसन वेट. स्टैंडर्ड 12 मींस क्या होता है? ऐसे छोड़ छोड़ के एक वर्ड पकड़ के लिखोगे तो कभी करेक्ट इंग्लिश नहीं होगी वो, या कभी कोई समझ नहीं पाएगा आप क्या बोलना चाह रहे हो. मैं समझ रही हूँ, बाकी लोग भी समझ रहे हैं कि आप कहना चाह रहे हो कि मैंने 12th तक कंप्लीट किया या पढ़ाई करी है, ठीक है. बट आप ऐसे बोलोगे, अब अगर मैं बोलूं मेरा नाम सिप्रा है, मैं और 12 पास, ऐसे समझ में आएगा आपको? कुछ नहीं आएगा ना. पूरा एक लाइन होता है, माय नेम इज निशा परमार, उसके बाद फुल स्टॉप देना होता है, रुकना होता है, ठीक है. ऐसे बोल के निकलोगे ना तो समझ. कहाँ गई पुष्पा मैडम? ना निशा मैडम, और बाकी लोगों को भी बोल रही हूँ, एक लाइन बोलने के बाद रुकना होता है. अगर आपने अपना इंट्रो दिया है 2 सेकेंड का फुल स्टॉप कॉमा लीजिए, क्योंकि आप ऐसे बोल रहे होगे ना तो लोग लग रहे हैं ये याद कर क्या है. याद तो नहीं कर रहे ना, आप कोई खुद से बोल रहे हो. देखो कोई भी चीज रटी रटाई बताने इसमें और कोई भी चीज समझ के बोलने में एक डिफरेंस होता है. ये क्लियर है आप लोगों को? तो निशा मैडम जब भी आप बोलो ना, एक लाइन पहले बोलो माय नेम इज दिस, उसके बाद 1 सेकेंड रुको, उसके बाद आपने बोला मैंने 12th तक पढ़ाई की है, आप फिर बोलोगे आई डिड 12th, ठीक है. उसके बाद आपने बोला मेरी बेटी, आई हैव 1 डॉटर, है ना. रुके, फिर बोला आई हैव 1 डॉटर एंड शी इज, नाम क्या बताया आपने उसका? बेटे का नाम क्या बताया?
शी इज नंदिनी पटेल एंड शी इज इन 4th स्टैंडर्ड, है ना, वो 4th क्लास में पढ़ती है। ये एक लाइन होती है, लाइन टू लाइन मैच होती है। अब अभी आपने जैसे बोला निशा मैम, आई एम माय नेम इज निशा परमार, क्लास 12 स्टैंडर्ड, नंदिनी पटेल स्टैंडर्ड 4th, तो ये कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि एक एक डब्बा छूट के आगे जा रहा है। तो हम जब भी बोलते हैं कुछ भी, आप हिंदी में भी तो ऐसे ही बोलते हो ना, मेरा नाम निशा परमार है, मैं बड़ौदा से हूँ, मेरी एक बेटी है, ऐसे तो नहीं बोलते मेरा नाम निशा परमार है, 12th क्लास, बड़ौदा भुरुच, ऐसे तो नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते ना। तो इंग्लिश में भी सेम। अब ऐसे हवा मैम ने टचवुड बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा लिखा है इस बार। अब मुझे ऐसा कुछ फीलिंग आने लगी कि अच्छा मैं कुछ बता, हेल्प कर सकती हूँ आप लोगों की। हवा मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छी कोशिश करी है। ठीक है निशा मैम, तो जब भी लिखो बोलो, उसको एक एक लाइन पूरा देखो कि क्या लिखा है आपने, और उसको लिखने के बाद ना हल्का सा एक बार सोचो अगर हिंदी में ऐसे लिखते तो क्या चलता, क्या ये वाक्य। तो इंग्लिश में भी सेम है, अगर हम हिंदी में आधा वाक्य नहीं बोलते तो इंग्लिश में भी हमें पूरा सेंटेंस बोलना है। समझ रहे हो निशा मैम, आप समझ रहे हो अभी कि अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो पूरी लाइन बोलते हैं, तो हमें इंग्लिश में भी पूरी लाइन ही बोलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि हिंदी में 4 लाइन है तो इंग्लिश में वो 2 लाइन हो जाता है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बेसिक इसलिए बता रही हूँ कि अच्छा आप मुझे सारे लोग ये बताओ जो आशा में मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे ऐसी क्या बातें होती हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आती है, क्या लाइन आते हैं जो आप लोगों को थोड़े से वो लगते हैं कि नहीं आ रहा समझ में, क्या हम बोल नहीं पाएंगे। कभी कोई ऐसी लाइन याद है, कोई ऐसा वर्ड याद है आप लोगों को? मनीषा मैम, हाउ आर यू मैम? या आप घर पे भी बच्चों के साथ होते हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे लाइन जो आपको समझ में नहीं आई हो, कुछ याद है आप लोगों को? अच्छा निशा मैम आप बताओ, आपको इंग्लिश सीखना क्यों है? इंग्लिश में बताइएगा आप निशा मैम। निशा मैम, हाँ मैम, बताइए आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हैं? इंग्लिश सीखकर मेरी बच्ची को भी आगे पढ़ा सकती हूँ, या नौकरी के चांसेस भी है अच्छा मुझको। इसको मैंने बस आपको इंग्लिश में लिखना अभी कि आप इंग्लिश सीख के अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हैं, इंग्लिश सेकंड जॉब करना चाहती है इंग्लिश सीख के, है ना? इसको आप 2 लाइन लिखिए अभी आप। हाँ आप इसको 2 लाइन लिखिए अभी। आप इसको इंग्लिश में लिखिए, पहले हिंदी में लिखिए, ठीक है, फिर उसको इंग्लिश लिखिए अभी आप, ठीक है? हाउ आर यू मैम? यस। मेरे ख्याल से एक वीक पूरे 5 डेज के 25 लाइन्स लिखने थे आपको। आपने 4 लाइन में ना मुझे एक स्कूटी दिखा दी। अभी बोलिए और क्या क्या लिखा अभी आपने? क्या क्या लिखा है? यस, मंडे टू फ्राइडे कितना वो 5 लाइन्स थे ना? यस यस प्लीज। यस। मनीषा मैम देखिए सुनिए, ये आपको भी करना है अभी, पर डे। Hi, hello madam. Hello all my friends Asha. I am Hawa Bibi. I joined to speaking class today. So English is a language. We also learn to English language because it is necessary for our life. We learn to English, we teach to our children and any other family members. ओके अब मैं पास्ट टेंस के बारे में बताना चाहती हूँ। आई वॉज बाई टू स्कूटी टू लास्ट मंडे। आई वॉज गॉन ए पीर भैया दरगाह। नहीं वो तो ठीक है, आपने बताया मुझे। with नहीं my नहीं मैं sisters we very enjoy my sister. ठीक है, तो ये आपने तो सही लिखा। और Yesterday. मैं ये कह रही हूँ जैसे आपको बोला था कि मंडे के लिए आप 5 लाइन लिखोगे अपने लिए। मंडे आपका कैसा रहा, ट्यूसडे कैसा रहा, वेडनेसडे कैसा रहा, थर्सडे कैसा रहा, फ्राइडे कैसा रहा, ऐसा बोला था ना मैंने लिखने के लिए, रिमेम्बर? Yes. तो आपने मंडे को स्कूटी खरीदी थी, ठीक है, Yes. है ना? ट्यूसडे को क्या किया? हाँ ट्यूसडे क्या किया आपने? वो तो लिखा नहीं आपने। ट्यूसडे को मैं घर में ही थी तो लिखा कहाँ और आपने? थोड़ा आशा का काम किया है कि ये लिखा क्यों नहीं आपने? आशा का गाँव में फिर का काम किया फील्ड में। ठीक है, तो ये लिखा कहाँ आपने? फिर वेडनेसडे को क्या किया?
I field work. इनके I field work to my village. आपने फील्ड वर्क किया अपने गांव के लिए? ये कहना Yes. चाह रही हैं? नहीं मतलब क्या काम किया अपने गांव के लिए आपने? I visit to a ANC, PNC. I visit ANC, PNC जो भी आप बोल रहे हैं, टू नहीं, I ANC visit. and PNC visit. ठीक है। थर्सडे को क्या किया आपने? थर्सडे को मैं घर पे ही थी मैडम। तो लिखे क्यों नहीं मैडम? थर्सडे को मेरे घर मेहमान आए थे। तो लिखा ही नहीं ना आपने, हमें कैसे पता चलेगा? मैंने आपको कहा था लिखना, आपने लिखा ही नहीं। कहाँ लिखा बताइए? नहीं लिखा, इनके नहीं लिखा है वो। क्यों? बताइए। अच्छा ठीक है, अब मैं इसलिए कह रही हूँ आपको, अब जब भी स्टार्ट करो ना, जैसे आज सैटरडे है, ठीक है, तो आज भी Yes. रात में आप जब लेटने जाओ, जब भी फ्री हो आप, तो अब आज पूरे दिन क्या क्या किया आपने, ठीक है, और अभी भी स्पोकन क्लास में आपने क्या सीखा, क्या बोला, इसको 10 लाइन में अभी आप रात में आज लिखोगे, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपसे फिर पूछूंगी, ये याद रहेगा? ओके ओके। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने आपको? आज अभी क्या करना है रात में आज आपको? आज मैंने क्या किया, सुबह उठ के इसको इंग्लिश में क्लास लिखना है, में ठीक क्या है? किया। 10 लाइन में लिखनी है। इवन अगर आपको इंग्लिश 10 नहीं लाइन। आए ना, अगर आपको इंग्लिश नहीं ओके। आया तो उस सेंटेंस को आप हिंदी में लिखना, हम कल उसको इंग्लिश में करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो वो, ठीक है। ओके तो ये कंफर्म है कि आप इसको 10 लाइन में लिखोगे अपने से आज रात में, है ना? ओके जब भी मैम। फ्री होके। डन। अगर फिर से बोल रही हूँ, जो सेंटेंस इंग्लिश में नहीं लिखना आ रहा हो उसको हिंदी में लिखिएगा कि मैम मैं ये लिखना चाह रही थी, फिर हम कल उसको इंग्लिश में करेंगे, ओके मैम। ठीक है। क्योंकि हर दिन आप अपने डेली रूटीन को लिखोगे ना और उसको खुद पढ़ोगे, फिर इंग्लिश आप खुद भी बोलना शुरू कर दोगे, नए नए वर्ड्स खुद आने लगेंगे आपके दिमाग में, आपके नहीं सभी लोग के जो ऐसे करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। ओके समझ रहे हो? अच्छा आज मैं ना टेंस के लिए बता रही थी, आज मैंने बोला था कि आज टेंस पढ़ाऊंगी सभी को, है ना? कहाँ गई और एक मैडम, मनीषा। मनीषा मैम आपको आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही, अच्छा ठीक है। अच्छा आज मैं टेंस बताने के लिए कहा था कि आज वाले क्लास में टेंस बताऊंगी कि टेंस क्या होता है, ठीक है। टेंस काल जो भी हम सब कुछ करते हैं टेंस में ही आता है, किसी समय के अंदर ही करते हैं, ठीक है। और कितने टेंस होते हैं हवा भी मैम? मैंने लास्ट बताया था, बताइए मनीषा मैम को, निशा मैम को। 10 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। गुड। हाँ, अब करते क्या है टेंस में? क्या पास्ट होता है? टेंस, नहीं, प्रेजेंट टेंस में जो वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस में भूतकाल होता है और फ्यूचर टेंस में भविष्य काल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। निशा मैम एंड मनीषा मैम समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ मैम। निशा मैम क्या बोला अभी हवा भी मैम ने? टेंस कितने होते हैं? हाँ, टेंस में क्या करते हैं हम? क्या मैम? अभी हवा भी मैम ने बताया ना, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस किस लिए होते हैं, क्या होते हैं टेंस? मनीषा मैम, मनीषा मैम, मनीषा मैम, मैम यू कैन अनम्यूट। मुझे बोलो। मनीषा मैम, हाँ अभी आ रही। अभी क्या बताया हो अभी मैम ने, कितने प्रकार के टेंस होते हैं और क्या होते हैं टेंसेस? 3 प्रकार के। क्या, कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वेरी गुड। इनका हिंदी बताइए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का क्या करते हैं ये, किस लिए होते हैं ये? प्रेजेंट टेंस यानी जो अभी जो रूटीन में सब होता है वो। फिर Very good. पास्ट टेंस यानी भूतकाल में, भूतकाल में जो होता है, और फ्यूचर टेंस भविष्य में जो होना है वो।
उसको Very good. फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, अब मुझे तीनों टेंसेस के ना एक एक सेंटेंस बताइए, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के। हिंदी में बताइए, फिर इंग्लिश में बताइएगा। बोलिए, बहुत सही बोल रही हैं आप, बोलिए। वेरी सिंपल है मनीषा, मैं आपको बताती हूँ। निशा मैम आप भी ध्यान दीजिएगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये इसलिए होते हैं कि इसमें हम अपना सारा काम करें, इसके लिए इसको बनाया गया टेंसेस को 3 काल में, ठीक है। 3 टेंसेस, प्रेजेंट जो हम अभी कर रहे हैं, देखिए लाइक फर्स्ट है, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो ये वर्तमान चल रहा है, ये रनिंग है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। अब आपने बोला मैडम मैं लास्ट क्लास में थी, मतलब पिछले क्लास में थी, तो वो पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, भूतकाल। फ्यूचर टेंस में जैसे अभी आप बोलोगे मैडम मैं कल होंगी, संडे को ज्वाइन करूंगी, कल आई विल ज्वाइन क्लास ऑन संडे, तो कल करोगे आप, ये क्या हो जाएगा? भविष्य, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। वेरी गुड, ठीक है। अब इसी तरह आप मुझे बताओ मनीषा, 3 फिर से, मैंने तो अपना दे दिया, अब आप एग्जांपल बताओ मुझे एक प्रेजेंट टेंस का। I am going to English class. 20% गलत है बट सही है, गुड। ठीक है, पास्ट टेंस का बोलो। Past tense. Last Sunday I will not English. नहीं, विल जो होता है ना, विल, शैल, हैव बीन, जो भी है ये विल जब भी आता है, विल, शैल, ये फ्यूचर में चला जाता है, करूंगा। जो आप विल बोल रहे हो ना, इसका मतलब है कि मैं कल करूंगी, ठीक है। आपने किया था लास्ट क्लास, तो आप बोलोगे आई वाज ज्वाइंड प्रीवियस संडे क्लास, या प्रीवियस सैटरडे थे ना आप मनीषा? हाँ, ठीक है, तो ऐसे बोलोगे। शैल जब भी हो ना, शैल, विल, ये हमेशा फ्यूचर के लिए जाता है। ये भी मैं आगे बताऊंगी। ये जो इज, आर, आईएनजी कहाँ पे लगता है, हैव बीन, हैव, हैड जो होता है ना, ये सारे के यूजेस किस टेंस के अंदर में आते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अभी क्या करते हो, आप लोग को जो थोड़ी सी कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग प्रेजेंट में फ्यूचर का वर्ब, एडवर्ब, पास्ट का ऐड कर, जैसे आप लोग को पता नहीं है कि इज के साथ आईएनजी लगेगा या आर के साथ, विल के साथ क्या लगेगा, ये बेसिक है। ये अगर आप समझ गए ना तो आप बहुत अच्छा बोल लोगे। जब मैं लगाना है, ठीक है मनीषा, तो अभी आप बोल पाओगे एकदम फ्रिक्वेंटली। अगर मैं आपसे 4 लाइन पूछूं कि भैया ठीक है, अभी आप प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस का 4 लाइन बोलो जल्दी से, 4 जल्दी प्रेजेंट का 4 लाइन बोलो, प्रेजेंट टेंस का हिंदी में बोलो आप। निशा मैं अभी इंग्लिश क्लास ज्वाइन, क्या ज्वाइन? मैं अभी इंग्लिश क्लास, हेलो, हाँ देखो मनीषा, एक लाइन आप सभी मैडम सुना, मनीषा एंड कौन है, निशा मैम। जब भी रहा हूँ, रही हूँ, कर रही हूँ, ये सारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक है। जब तो अभी आप कर रही हो, बोल रहे हो मैं अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है। आई होता है, आई एम रीडिंग। आई एम रीड तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों नहीं होगा, इसके भी लॉजिक्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। बट अभी आप जैसे बोलो, प्रेजेंट का सबसे बहुत बेसिक वो होगा मनीषा, एक लाइव मतलब छोटा सा, आई एम रीडिंग और आई एम इन द क्लास फॉर स्पोकन लर्निंग स्पोकन क्लास, इंग्लिश क्लास, ठीक है। आई एम रीडिंग, आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, ये सारे जो होते हैं, जो भी कर रहा हूँ या अभी आप कर रहे हो, वो प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। तो एक छोटा सा सेंटेंस बताओ प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का बताओ, अभी आपको बोला ना। आई एम रीडिंग, आई एम, ठीक है। अभी इसी तरह फ्यूचर का बताओ, फ्यूचर टेंस का बताओ। फ्यूचर, अब अच्छा हिंदी में बताओ आप फ्यूचर टेंस का।
फ्यूचर का। हाँ, अगर अभी आपको बोलना है कि मैं कल क्लास ज्वाइन करूंगी, मैं कल क्लास ज्वाइन करूंगी, ये फ्यूचर है ना, भविष्य की बात है, कल कल का है ना, ये संडे के, कल का। फ्यूचर टेंस हो गया। अभी बताओ इसकी इंग्लिश। आई एम नहीं, अभी आपको क्या बोला था, जब भी फ्यूचर का होगा तो विल या शैल लगता है, ठीक है। वे आई विल बोला था ना अभी आपने। आई विल ज्वाइन टू इंग्लिश क्लास। नहीं, कल का टू नहीं होगा ना, आई विल ज्वाइन टुमारो इंग्लिश क्लास। टुमारो, हाँ ठीक है, इंग्लिश क्लास। हाँ निशा मैम, अभी आप मुझे प्रेजेंट टेंस का 2 लाइन बताइए इंग्लिश में। अभी आप समझे टेंस क्या होता है। देखो टेंस जो बनाया गया है ना निशा मैम, टेंस काल, काल में समय होता है, ठीक है। जो समय बनाया गया है 3 भाग में, उसको डिवाइड किया गया इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, वो आपको आवाज आ रही है निशा मैम? यार तारा पप्पा हो ये टाइम में फोन। निशा मैम की आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम आ रही है। आ रही है ना? हाँ आपको अभी हाँ अभी मैंने क्या बोला समझ में आया? हाँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस। हाँ ठीक है। जो ये काल है ना, काल समय होता है, क्यों बनाया गया इंग्लिश में? भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। बिल्कुल ठीक है, आप हिंदी में समझते हो उसको। तो इसको बनाया क्यों गया, हाँ। पता है आपको? 3 कालों को क्यों बनाया गया है? पता है क्यों बनाया गया इन टेंस उसको? इसलिए बनाया कि हम जो भी करते हैं उसको ना एक टाइम में हम उसको डिफाइन कर सके, एक समय में, एक निश्चित समय में हम उसको बता सके, इसके लिए बनाया गया समय काल, ठीक है। अभी आप जैसे पढ़ रहे हो, यू आर इन द क्लास, तो ये क्या है? आप अभी क्लास में प्रेजेंट हो, तो ये क्या हुआ? ये प्रेजेंट टेंस हुआ। आप अभी बैठे हुए हो, कर रहे हो, तो अभी कर रहे हो ना आप ये काम को, पढ़ाई हाँ, कर रहे हो अभी, तो ये हाँ, प्रेजेंट पढ़ाई टेंस हो कर रही गया। अभी आप कर रहे हो चीजों को, आप जब भी किसी काम को करते हो तो वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है, ठीक है। उस काम को कर चुके होते हो तो वो क्या हो जाता है? भूतकाल। बिल्कुल बिल्कुल सही, भूतकाल। ऑब्वियसली भूतकाल। भूतकाल, जो चला गया वो भूत हो गया, ठीक है। एक सिंपल लाइन याद रखो, जो चला गया वो भूत हो गया, भूत बन गया वो, ठीक है। जो आएगा वो हमारा भविष्य होता है, भविष्य होगा, ठीक है। तो अभी आप बताओ, जैसे अच्छा आप मुझे हिंदी में बताओ प्रेजेंट टेंस का एक लाइन, एक एग्जांपल बताओ। प्रेजेंट टेंस का अभी आप क्या कर रहे हो बताओ? अभी जो कर रहे हो प्रेजेंट टेंस है ना। मनीषा आपको समझ में आया है? मनीषा आप बताओ निशा मैम को। मनीषा मनीषा अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आवाज नहीं आ रही। आप बोल सकते हो मनीषा मैम, आपको हाँ बोलिए मनीषा मैम, अभी आप बोलिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको ना निशा मैम को बताना है, बताइए। और हाँ भी मैम आप भी सुनिए। मनीषा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, वापस अनम्यूट करके देखो। अभी कुछ बोलिए। नहीं नहीं मैम, नहीं आ रही है। आप ईयरफोन्स निकाल के ट्राई करोगे? ईयरफोन्स आप ना मोबाइल से या फिर हाँ वो निकाल के अभी बात करो। हेलो, हाँ अभी आ रही है, अभी सही से आ रही है। बिल्कुल। अभी आप बताइए निशा मैम को कि टेंस क्या है, इसके सेंटेंसेस बताइए, एक एग्जांपल देखिए मनीषा मैम बोलिए। 3 प्रकार के होते हैं।
1 present tense, ठीक है। 2 past tense, 3rd future tense। वेरी गुड। अब इसका क्या होते हैं इसमें, मनीषा मैम बताइए, इसके एक एग्जांपल देके समझाइए निशा मैम को। प्रेजेंट टेंस में आई एम रीडिंग, ठीक है, वेरी तो गुड। आज कर रहे हैं वो, आज का नहीं, जो अभी हम लोग कर रहे हो, तो साथ साथ में जो कर रहे हो ना वो, हाँ, हाँ। जो अभी कर रहे हो, या आप अभी थोड़ी देर बाद जो करोगे वो तो मेरे लिए फ्यूचर होगा, बट आप जो कर रहे हो, जैसे अभी आप जाओगे किचन में खाना बनाओगे आप, तो आप बोलोगे मैं खाना बना रही हूँ, तो भी प्रेजेंट होता है। जो आप जो जिस टाइम पे कर रहे होते हो वो सारा प्रेजेंट वर्तमान समय में आता है। ठीक है, बताइए आगे। मनीषा मैम बताइए आगे, आगे बताइए निशा मैम को। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो हो गया है, जो समय जा चुका है, मतलब भूतकाल पास्ट टेंस। आई विल जॉइन टू इंग्लिश क्लास इन संडे। फ्यूचर को बताइए। फ्यूचर यानी भविष्य काल, जो आने वाला है। आई विल टुमारो जॉइन इंग्लिश क्लास। वेरी गुड, चलो बहुत हद तक सही बोला। निशा मैम आपको समझ में आया? मैडम भविष्य काल में क्या होता है? आई विल टुमारो। नहीं, भविष्य में का मतलब आप समझते हो? भविष्य काल का फ्यूचर मीन्स होता है जो कल आने वाला है। बहुत सिंपल लाइन थी। हाँ, वर्तमान प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जो आप अभी कर रहे होते हो। जो भी आप कर रहे हो ना, जिसमें रहा हो, रही हो, मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये सारे वर्तमान होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है निशा मैम। पास्ट टेंस जो बीत गया ना वो सारा भूत होता है, भूतकाल। भूत प्रेत समझते हो ना? भूत मतलब समझो जो है नहीं, निकल चुका। ठीक है। फ्यूचर मीन्स भविष्य। भविष्य कब होता है? अगले आगे होता है ना भविष्य, ना तो बीच में होता है ना साथ चल रहा होता है। भविष्य का मतलब क्या होता है? आने वाला। आने वाली जो भी चीजें होंगी, ऑल दैट कम्स इन द फ्यूचर। भविष्य के अंदर जो भी अगर अभी आपकी बेटी 4th क्लास में पढ़ रही है, ठीक है, तो ये कौन से काल में अभी चल रहा है? आपकी बेटी जो 4th में पढ़ रही है अभी, कौन से टेंस में हुआ ये? मनीषा, ये कौन से टेंस में होगा? मनीषा? हाँ, अभी इनकी बेटी, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, अब निशा मैम आपको समझ में आया आपकी आवाज? ठीक है, अच्छा, अभी इनको मनीषा मैम आप पास्ट टेंस का एक एग्जांपल दो। पास्ट टेंस I will not join to Sunday English class. मैं अच्छा सुनिए, एक और चीज मिस हो रही है। जैसे रहा हो, रही हो, सब प्रेजेंट में आते हैं। पास्ट में ना हमेशा आती थी, था, किया था, गया था, ठीक है, सोया था। जब भी अब ऐसे आपने कहा कि मैंने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किया था, पूरा सेंटेंस तो ये होगा। ठीक है, तो ये होगा पास्ट का। फ्यूचर का तो आपने बताया कि करूंगे, करूंगी, ये होता है जो फ्यूचर्स के होते हैं। ठीक है, निशा मैम आपको समझ में आया अभी? आप हाँ मैम। अभी आप जो कर रहे हो वो कौन से टेंस में आता है? भविष्य काल में आएगा ना मैम। क्यों भविष्य में क्यों आएगा? अभी आप जो कर रहे हो वो तो वर्तमान साथ साथ चल रहा है ना, अभी आप पढ़ रहे हाँ, हो। वर्तमान अभी चल रहा है। हाँ, तो फिर भविष्य कैसे? भविष्य का मतलब आने वाला होता है, आने वाला। जैसे आप कहते हो ना कि मेरा भविष्य ये होगा, तो ये भविष्य आप जब बोलते हो मेरा भविष्य ये होगा मीन्स क्या? आने वाला टाइम ऐसा होगा, या आने वाली चीजें ऐसी होंगी, या मैं
कल ये चीज प्लान करूंगी तो भविष्य हो गया ना, अभी आप जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लास में, इट इज योर प्रेजेंट टेंस। पास्ट में जैसे कि आप बोलो कल क्या किया था आपने, अच्छा कल क्या था, आज सैटरडे ना, कल क्या था, कल मेरी बच्ची को पढ़ाया था। नहीं कल कौन सा दिन था, कल अच्छा आपने जो अपनी बेटी को पढ़ाया शुक्रवार था, शुक्रवार था कल, आपने अपनी बेटी को पढ़ाया था, ये किसके अंदर आया, कौन से टेंस के अंदर, वर्तमान, नहीं पढ़ाया था ना, था हो गया, ये तो चला पढ़ाया गया, था, हाँ ये तो बीत गया ना, चला गया ये, बीत गया। हाँ, फिर किस में आएगा ये, चला गया तो भूतकाल होगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल, डरो मत, बोलो हाँ ये भूतकाल ही है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। ठीक है। अभी अब आप बोलो इंग्लिश में टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस ऑफ टेंसेस। इंग्लिश में बताओ कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं, आप बताइए निशा मैम इन इंग्लिश। How are you, ma'am? Yes. Please explain how many types of tenses to Nisha ma'am in English with one examples of all tenses. आवाज सुनाई नहीं दी बराबर। Hello. Now हेलो, it is आपका clear. आवाज बराबर था मैडम। How are you, ma'am? अभी आ रही है आवाज? थोड़ी Hello? थोड़ी आ रही है। Hello. उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, कभी get disturbed। इशू है। मनीषा मैम आपको आवाज, मनीषा मैम, मनीषा मैम, how are you, ma'am? How are you, ma'am? Yes. Is my voice is clear to you? मैम Yes, आपको ma'am. की आवाज सुनाई दे रही है? Hmm. Ma'am, I guess she is facing some internet issues. That's why. Okay, fine. Okay, Manisha ma'am. मनीषा मैम की भी आवाज नहीं आ रही। निशा मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को अनम्यूट करने में कुछ इशू हो रहा है? आप लोग मनीषा जी आपको अनम्यूट करने में कुछ इशू हो रहा है? हाँ, अनम्यूट में मिस हो रहा है, वो होता ही नहीं है जल्दी। ओके ठीक है निशा मैम, अभी आपका आज फर्स्ट क्लास था, ठीक है? हाँ तो आप कल की क्लास में आप आओगे ना? हाँ just write about 10 lines about yourself, your hobbies, your liking, disliking, and your Saturday and Sunday schedule. Okay? आप आज 10 लाइन में लिखोगे अपनी पसंद नापसंद इन इंग्लिश, और आज आपने सैटरडे क्या किया, कल संडे को क्या किया आपने, ठीक है? सिर्फ 10 लाइन में। और जब भी बैठो साथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठना, ठीक है? अभी आपके पास है नोटबुक एंड पेन? हाँ मैम। है, ठीक है। आप मुझे अपनी 3 चीजें जो आपको पसंद हो और 3 चीजें जो नहीं पसंद हो उसको लिख के बताओ मुझे इंग्लिश। हाउ आर यू मैम? यस। मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस। ओके, तो आपको आज रात में क्या करना है? कई लाइन लिखनी है, आज क्या किया। इंग्लिश में बोलिए प्लीज। आई राइट टू 5 सेंटेंस। तो आई हैव टू राइट, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। आई हैव टू राइट, यस। आई हैव टू राइट 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश टुडे। इन इंग्लिश टुडे, ठीक है? और कल का भी 5 लाइन्स लिखना है, मॉर्निंग से टिल 4 PM फॉर टुमारो आल्सो, ठीक है? Tomorrow 5 lines I have write in English. हेलो, इडली डोसा इधर से उधर नहीं करने का, सीधा से लाइन डालने का। अब बोलिए फिर से आप, अभी पूरा बोलिए क्या करना अभी आपको।
I will 5 sentence write tomorrow. नहीं, अभी आप स्टार्टिंग से बोलो, अभी आज से. I have to write. I had to write 5 sentence in English tomorrow. आज का भी तो लिखना है. आज सुबह तो से लेकर मैंने पहले क्या? write in English. I write in English 5 sentence today. आप बहुत सही जा रहे हो. हेलो मैम, ऐसे क्यों कंफ्यूज क्यों? I had write 5 sentence today. I have to write 5 about today, 5 sentence today, and 5 sentence about tomorrow. And 5 sentence about tomorrow. Tomorrow. About का मतलब क्या होता है? I had write in 5 sentence write in today in. नहीं, देखिए सिंपल था. 2 लाइन, 4-5 वर्ड्स में. आज के लिए 5 लाइन लिखना है. कल मुझे आज के लिए 5 लाइन लिखना है. कल के लिए 5 लाइन लिखना है. ठीक है. I have to write 5 lines about today. I have write in 5 sentence. Very good. Today and write in 5 sentence tomorrow. For tomorrow. बहुत अच्छा बोला आपने. 85% बहुत करेक्ट बोला आपने. थोड़ी सी मिस्टेक है बस. वेरी करेक्ट. ठीक है. मनीषा मैम. हाँ. और इसको जो बोलते हो ना हरी मैम, इसको एक बार लिखा भी करो. जस्ट लिखा ना, बोला ना भी आपने I have to write. जब इसको बोलते हो ना, कोशिश करो एक बार कि अगर आप लिख सकते हो तो. ठीक है. बट मुझे मीन्स टोटल आपको कल मुझे 10 लाइन बतानी है. ठीक है. क्योंकि अभी आपने पिछले लास्ट वीक का फिर सिर्फ 10 लाइंस में आपने पूरा कहानी खत्म कर दी. बट मुझे आज से कल तक का 10 लाइन चाहिए इंग्लिश में. ठीक है. पक्का? ओके डन. मनीषा मैम. हाँ. यू हैव टू डू द सेम थिंग. व्हाट? आपको भी सेम चीज करनी है हवा भी मैम वाली. क्या करनी है बताइए. आज के लिए 5 लाइन लिखनी है. हेलो और हेलो 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 हेलो. अंग्रेजी में कृपया बोले. बोलिए. I have to write 5 sentence today. ओके. और And 5 sentence write it tomorrow. नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है. एंड 5 सेंटेंस फॉर टुमारो. सिंपल. ठीक है. I have to write 5 sentence today and 5 sentence for tomorrow. कितना छोटा है ये? हार्डली आई थिंक 8-9 वर्ड्स होंगे इसमें. I have to write 5 lines या sentence for today and 5 lines for tomorrow. हार्डली 10 वर्ड्स या 11 वर्ड्स आ रहे हैं. देखो इवन ना हिंदी से ज्यादा इजी होता है इंग्लिश में जब आप बोलते हो तो वो सेंटेंस छोटी हो जाती है. ठीक है. निशा मैम आपको समझ में आया? हमें क्या बोलिए. अच्छा ठीक है. आपको अलग देती हूँ. आप एक्चुअली आपका फर्स्ट क्लास है. आप ना 10 लाइन में आज रात में, आज कल तक में, कल 4 बजे वापस से क्लास होगी. आप अपने बारे में लिखोगे 5 लाइन में. ठीक है. इंग्लिश में. और अभी मैंने आपको सारा करेक्ट सेंटेंस बताया है तो मोस्ट लाइकली सेंटेंस सही से लिखना. अपने बारे में सिर्फ 5 लाइन. आपका नाम, एजुकेशन सही से, आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है. ठीक है. आप क्या करते हो, हाउसवाइफ हो या अगर आशा वर्कर के लिए काम करते हो, ये लिखना है. ठीक है. आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है इन 10 लाइन्स ओनली. ठीक है. इंग्लिश में. अगर नहीं समझ में आए तो उसको एज इट इज हिंदी में लिखना कि मेरे को ये था. फिर हम उसका इंग्लिश करेंगे कल बैठ के सामने से सामने. ठीक है. और घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है मैम आप लोगों के पास? नहीं आता. अच्छा ठीक है. कोई बात नहीं. आप निशा मैम आपकी बेटी भी बहुत छोटी है. उसकी इंग्लिश को बुक लेके ना ऐसे ही पढ़ो, बिना समझे हुए पढ़ो. ठीक है. उससे आपको क्या होगा, नए नए वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे. जब आप पढ़ोगे ना तो आपको उसकी मीनिंग सेंटेंस का निकाल पाओगे, समझ जाओगे. तो जो छोटे बच्चों की किताब होती है ना, ग्रामर्स की या इंग्लिश बुक्स होते हैं जो 1, 2, 4, 3 में भी, उनके वर्ड्स को जोड़ के भी, लेटर को जोड़ के वर्ड्स बनाते हैं. ठीक है. तो वो भी एक बार ऐसी जब भी टाइम मिले फ्री, अगर टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते एक बार ऐसे पढ़ लिया. इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके पास वर्ड्स की ना
स्ट्रेंथ आएगी, नए नए वर्ड्स आएंगे जो आप नहीं बोल पाते। अच्छा निशा मैम आप बताओ, आप जब बाहर जाते हो मीटिंग करते हो तो क्यों डरते हो इंग्लिश बोलने से? नहीं आता है इसलिए, या बहुत बार आते हुए भी नहीं बोल पाते हो? क्यों डर लगता है। क्यों डर लगता है? मारेगा थोड़ी, कुछ करेगा, नहीं आता है क्यों डर लगता है? तो यहाँ पे क्यों डरते हो? यहाँ पे खुल के बोलो, यहाँ पे मत डरो, यहाँ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, डरने का ही नहीं, इंग्लिश है यार, भाषा ही, जैसे आप अपनी लैंग्वेज बोल रहे हो, आपको मैं फिर बताती हूँ, बाकी लोगों को भी दिमाग में डाला है। इंग्लिश अंग्रेजी एक सिर्फ माध्यम है एक दूसरे से जुड़े रहने का। जैसे आपका अपनी भाषा है ना गुजराती, गुजराती बोलते हो ना आप, गुजराती भाषा क्यों बोलते हो? एक दूसरे की चीजों को समझने के लिए। सेम वे इंग्लिश भी एक भाषा है एक दूसरे से जुड़े रहने का, चीजों को समझने और समझाने का। आप कहीं जाते हो इंग्लिश में बोलते हो, आपको नहीं आ रहा, इसमें डरने का क्या है? या यहाँ पे भी डरने की कुछ, देखो हवा भी मैम ने बहुत ये किया है, मतलब 3 क्लास में इतनी अच्छी लिखने लग गई है ये। हाँ मैम नाइस रियली। ठीक है निशा मैम, तो अपने बारे में चीजों, आज का शेड्यूल जो भी है, लाइक डिसलाइक, या जो चीज अच्छी लगती है या कुछ देखा, कुछ नया जो आपको लगा, इस चीजों को 10 लाइन में सिर्फ लिखोगे आप। ठीक है मनीषा मैम, आप समझ गए क्या करना है आपको? और हवा भी मैम, हाँ है ना? पर मैम हाँ Write 5 sentence today and 5 sentence for tomorrow. वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस, यस। हाँ मनीषा मैम बोलिए। हाँ पर मैम कल हमारा पोलियो है, 8 पोलियो से है? 5 बजे तक का टाइम है। हाँ Yes, अच्छा, ठीक है। ma'am. शिप्रा मैम एक सेकंड, शिप्रा मैम इसी रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी आप लोगों से कि जी, जी। संडे को भी ना थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, फिर हमारा सैटरडे संडे दोनों एक साथ भी हो रहा है ना, तो इन लोगों को प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं मिलता होगा। तो आप मुझे बताओ, आप बुधवार को कितने बजे फ्री रहते हो? बुधवार को हम ये क्लास रख सकते हैं। बुधवार को 3 to 4 बुधवार कर को सकते हो, वेडनेसडे को 3 to 4 कर सकते हो। हाँ चलेगा। हाँ चलेगा मैडम। तो 3 to 4, 3 से 4 करेंगे या 4 से 5 करेंगे? आप बताओ कितने बजे आप लोग फ्री रहते हो? आप लोग बताओ। हाँ मैं 3 to 5 में कोई भी टाइम आप लोग बताओ। हाँ 3 to जी 4 हाँ करना। जी। क्या निशा जैसे- मैम, मनीषा मैम कितने बजे? 3 4 बजे से चलेगा। 5 3 बजे होगा तो भी चलेगा मैम। हवा 3 से बीबी 4। मैम, आप 3 से 4 कर सकते हो? कर सकते हैं मैम। ठीक है, तो हम बुधवार को 3 से 4 रखते हैं फिर ये क्लास, ठीक है? ओके तो अब वेडनेसडे को होगी क्लास, तो मुझे वेडनेसडे तक चाहिए 2 लाइन एक्स्ट्रा सबको लिखना उसमें। ओके डन। आप लोग अपनी टीम से भी बोल दीजिए, जो आपके साथ में लोग आते हैं ना, जो सारी आशा वर्कर्स हैं, प्लीज आप उनसे बोला करो, अगर आप लोगों के पास एक दूसरे का नंबर है तो आप लोग उनको लिंक शेयर कर दिया करो। ठीक है, आप उनको बताना सबको कि आप सबको क्लास अटेंड करनी है, सबको आप उनको बताना कि हमने क्लास में ये सीखा है और ये हमको अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है उन लोगों को भी अच्छा लगे कि अच्छा आपने इतना सीख लिया, तो फिर वो लोग भी ज्वाइन करें, है ना? स्पेशली ना आप अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करो, ठीक है? उनसे, उनके साथ भी इंटरेक्शन इंग्लिश में रखो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज तो ही जो है, बट इंग्लिश में इंटरेक्शन रखो। हाय टुडे आई लर्न दिस, टुडे आई ज्वाइन दिस, ओहो हीरो। ठीक है, तो भी मोटिवेट होंगी, अच्छा इन ये आ रहा है तो हमें भी आएंगे। इवन वो कुछ हिंदी में बोल दिया, आप उनको रिस्पॉन्स इंग्लिश में करके दो अपने दोस्तों को। और स्पेशली घर में हस्बैंड्स को इंग्लिश में रिप्लाई किया करो, देन विल गुड वर्क। ठीक है ठीक है अलिशा, आज का क्लास इन करें अभी। हाँ ओके मैम। ठीक है, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, ma'am.